हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। मौसीकी या म्यूजिक और एंटरटेनमेंट क्या हराम है? अल्लाह ताला ने जो हराम है ना, हराम हलाल, ये चूंकि मौलवी हजरात सारा अपना इस्तिबदाद पादरी भी इसी से कायम करते हैं, तो अल्लाह ताला ने इस मामले को ना मुझ पर छोड़ा है ना किसी आलिम पर छोड़ा है। इसका खुद बड़ा वाज़े बिल्कुल दो टोक जवाब सूरह आराफ में दे दिया है। वहां ये फरमाया है कि लोगों को ये बता दो, पैगंबर को मुखातब करके कहा है, कुल बता दो लोगों को, मेरे बंदों को बता दो कि मैंने खाने पीने की चीजों के अलावा सिर्फ 5 चीजें हराम की, सिर्फ 5 चीजें गिन के बता दिया है। आप पढ़िए उस आयत को, 31-32 आयत गालबन। कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। ऐ पैगंबर लोगों को बता दो कि मेरे रब ने सिर्फ 5 चीजें हराम की हैं। पहली क्या है? बदकारी को हराम किया है, वल इस्म हक तलफी को हराम किया है, वल बगिया बगैर हक ना हक जान माल आबरू के खिलाफ ज्यादती को हराम किया है, वन तुशरिकु बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, और चौथे अल्लाह के साथ किसी को बगैर दलील के शरीक ठहराने को हराम किया है, और 5वां क्या है? वन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तालमून, अपनी तरफ से लोगों को यह कहने को हराम किया है कि यह हराम है। Let me tell you something that should be taken as a rule. For example, I drink beer and I'm proud of that. But the beer I drink, before you quote me for that, is from Saudi Arabia, and it has like 2%, maybe 3% alcohol, and it's legal and it's halal. One says, oh, it has alcohol. Akhi, if I drink half a pack, nothing happens. It's the same thing. It doesn't affect the person. It does not intoxicate a person. Therefore, it is not the percentage of alcohol that counts. It is the end product. तो अब अगर हम गाना गाएं और गाना सुने, हमने कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी बना रखी है जिसकी याद में तसव्वुरात में गाने सुन रहे हैं। हमारा गाना गाना और गाना सुनना अपने मुर्शिद के लिए है। अब वो अल्फाज हैं, किसी की मीरास तो नहीं है वो, और बात तसव्वुर की और नियत की है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। और मैं रोने लगा सरकार की याद। इंटरनेट के इस पुरफितन दौर में आपने उलमाए अहले सुन्नत से अक्सर ये बात ज़रूर सुनी होगी कि आप इस पुरफितन दौर में, सोशल मीडिया के फितने वाले दौर में, हर किसी को ना सुना करें मसाइल के एतबार से, बद मज़हब बद अकीदा लोगों को, क्योंकि ये अपने मसाइल के बीच बीच में आप लोगों के दिलों में ऐसी चीज़ें उतार देंगे, जहनों में ऐसी चीज़ें उतार देंगे जिससे आपको अपने मसलक और अपने अकीदों पर शक शुबा होना शुरू हो जाएगा। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अपने आमाल सीखने के चक्कर में आप अपने अकीदों से हाथ धो बैठेंगे, और इस्लाम का दारो मदार तमाम जो है वो अकीदों पर होता है, आमाल पर, कुफ्र ईमान का दारो मदार नहीं होता। लिहाजा जिस बंदे के अकीदे और नज़रियात ख़राब हो जाएंगे तो उसके बाद उसके कोई अमल उसको हशर के दिन नफ़ा नहीं देगा। ऐसे हजरात भी मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि हम अच्छी चीज़ें हर किसी से ले लेते हैं और जिनके मसाइल ठीक नहीं लगते हम उनके मसाइल नहीं लेते, लेकिन मसाइल ठीक है या नहीं है इनके बारे में फ़र्क करना आवाम का पहले तो काम भी नहीं है, और उनका ये पेशा भी नहीं है कि वो मसाइल के गलत और सही होने में कोई इम्तियाज़ कर सके। लिहाजा जब किसी अकायद में आप फ़र्क ही नहीं कर पाएंगे, किसी हदीस के एक्सप्लेनेशन को आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उसमें नबी पाक का फरमान का मतलब क्या है, तो आप किस तरीके से अपने अकायद की हिफाजत कर पाएंगे। ये जो आपने वीडियो क्लिप देखी कुछ, इसके अंदर किस तरीके से गाने बाजों को और हलाल कहा गया, जायज़ करा गया, यहाँ तक कि शराब को भी हलाल कर दिया गया कि जिसके अंदर 2% 3% की मिकदार अल्कोहल हो तो ऐसी बियर या शराब पीने में हर्ज नहीं है। और आज आप देखेंगे लोगों ने शराब को शराब ना समझकर उसको पीना शुरू कर दिया। और अब तो आपने गामिदी साहब को भी सुना जिन्होंने कहा कि कुरान पाक के अंदर हराम करता चीज़ें जो मौजूद हैं वो ये हैं, इसके अलावा कोई हराम हलाल नहीं। अब ये सारी चीज़ें क्योंकि क़यामत के करीब और क़यामत की निशानियों में से ही हैं कि जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही बशारतें दे दी। और अब आप उन चंद हदीसों को सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ेंगे कि जो जो नबी पाक ने फरमाया है, इल्म गैब के जानने वाले
आखिरी नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और मौजूदा दौर में इनकी हरकतें किस तरीके से बिल्कुल पैरेलल है कि जो जो निशानियां और जो जो अलामतें नबी पाक ने फरमाई थी वो सब ज़ाहिर हो रही हैं। एक हदीस के अंदर नबी पाक ने फरमाया कि आखिरी ज़माने के अंदर कुछ लोग ऐसे आएंगे कि जो कुर्सी पे मनसब के ऊपर यानी अपने बैठेंगे और वो लोगों से ये कहेंगे कि हमारे तुम्हारे दरमियान जो है हराम हलाल की जो फ़र्क करने वाली चीज़ है, हराम हलाल बताने वाली चीज़ है, वो अल्लाह ताला की किताब कुरान काफ़ी है और हमें हदीसों की ज़रूरत नहीं है। और अभी आप गामदी साहब का बयान सुने कि जिसके अंदर इन्होंने कुरान का हराम होने की चीज़ें गिनवाई कि हमें हराम हलाल के लिए कुरान ने ये चीज़ें बताई। यानी ये हदीस नबी पाक ने पहले ही बता दी कि ऐसे लोग आएंगे जो अपनी कुर्सी पर अपने तख्त के ऊपर जलवा नशीन हो जाएंगे और उस पर बैठने के बाद लोगों से कहेंगे कि अब हमें हदीस की ज़रूरत नहीं है, हमारे दरमियान में कुरान काफ़ी है जो हराम हलाल हमें बताने वाला है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जान लो नबी पाक का यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हराम करदा वैसा ही हराम है जैसे अल्लाह तबारक व तआला का हराम करता है। यानी कोई चीज़ जिसको अल्लाह ने हराम की वो नबी ने हराम की, तो नबी ने हराम जो चीज़ कर दी वो ऐसी ही है कि जैसे अल्लाह ने हराम की। अब इस हदीस से मालूम चला कि क़यामत की निशानियों में किस तरीके से नबी पाक ने खुलकर बयान किया कि किस तरीके से लोग आएंगे और इनसे बचने की ताकीद की। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान किस तरीके से सादिक आ रहा है कि लोग अब ये कहते हैं कि अब हदीसों की ज़रूरत नहीं, हराम करदा चीज़ें कुरान के अंदर मौजूद हैं और इनसे बचने का हुक्म है। तभी तो ये बचने के एतबार से ही नबी पाक ने बयान की है ताकि उम्मत उनसे बचकर रहे। लेकिन आज लोग कहते हैं कि हम हक चीज़ें सही चीज़ें किसी से भी ले सकते हैं। दूसरी जो आपने एक क्लिप सुनी जिसके अंदर एक वहाबी मुफ्ती ने कहा कि इतने % अगर अल्कोहल शराब में हो, जो इंग्लिश में थी, तो उसको जो है वो हलाल करार दिया गया है। इसके ताल्लुक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस पाक के अंदर फरमाया कि आखिरी ज़माने में ऐसे लोग पैदा होंगे कि जो शराब का नाम बदल देंगे और फिर शराब को पिएंगे। यानी वो शराब का नाम तब्दील कर देंगे और उसका नाम कुछ और कर देंगे और जब उसका नाम बदल जाएगा फिर नाम बदल के उसको पिएंगे ताकि लोगों के अंदर ये कह सकेंगे ये शराब नहीं है, ये तो कुछ और है। और आज ऐसा ही मामला आप देखेंगे कि ये मुफ्ती साहब ने 2-3% अल्कोहल को जायज़ कर दिया और अब उसका नाम चाहे आप बियर रख दें या उसको किसी और नाम से आप पीना शुरू कर दें। ये निशानियां भी हदीस पाक के अंदर पहले ही बयान कर दी गई हैं। गैब की खबर देने वाले नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से गाने बाजों को हलाल करने के ताल्लुक से, जैसा कि आपने सुना, गौहर शाही यानी एक ऐसा फितना, एक ऐसा मुशरिक और मुर्तद फितना कि जिसने तरीक़त के नाम पे लोगों को शिर्क के अंदर इस तरह मुब्तला किया है कि इनके अंधे मुकल्लिद इस गौहर शाही के कि वो हक और बातिल के अंदर फ़र्क करना तो दूर, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में और गैर खुदा के अंदर फ़र्क भी भूल गए। जिसने अपने बाप का कलमा बना लिया नया और वो ला इलाहा इल्ला रियाज करता है कि रियाज के अलावा यानी रियाज इसका बाप था, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला की कैसी तौहीन ये बंदा करता है। और ये पाकिस्तान से भागकर यहूदियों की गोद में जाकर बैठा है और वहाँ से अपने टीवी चैनल के ऊपर लेक्चर देता है और लोग ये कहते हैं कि मौलाना ने फसाद किया है। और उस बंदे का सबसे पहला काम यही रहता है कि मौलाना और मौलवियों को सबसे बड़ा फितना बताता है। सारा का सारा जो फितना और फसाद दुनिया में फैला है इस्लाम में, इसका क्रेडिट जाता है मौलवियों को, उलमा को। और उसकी वजह क्या है, दलील क्या है? और ये अकेला वो नहीं है जो फितना बताता है। ऐसे आप जितने भी देखेंगे, चाहे आप जाहिल अदीम को देखें, अल मारूफ साहिल अदीम, या फिर गौहर शाही को देखें, या फिर इंजीनियर मिर्ज़ा को देखें, या फिर गामदी को देखें, इन सब लोगों का एक ही राग अलापना कि उलमा के ख़िलाफ़ लोगों को बदज़न करना, उलमा की नफ़रत दिलों में बिठालना। उसकी वजह यही है क्योंकि ये जानते हैं कि आवाम अहले सुन्नत के ईमान के दरमियान में सिर्फ़ और सिर्फ उलमा अहले सुन्नत की जमात है। जब तक इनके ईमान की हिफाजत आलिम दीन करते रहेंगे, हम इनका ईमान नहीं छीन सकते। लिहाजा काम किया जाए जो यहूदियों ने किया, जो वहाबियत को आम करने के लिए भी अंग्रेज़ों ने किया था, कि इनके दिल से उलमा की मोहब्बत को मिटाया जाए और उलमा को फसादी बनाकर और उनकी नज़र के अंदर उनकी इज़्ज़त को गिराया जाए ताकि इनका ईमान छीनना आसान हो जाए।
तो इसीलिए आप देखेंगे कि अक्सर जो है गौहर शाही व उलमा के खिलाफ आपको भौंकता हुआ नजर आएगा और सारे फितने की जड़ वो उलमा अहले सुन्नत को बल्कि तमाम आलिमों को बताएगा, ताकि लोगों के दिल में नफरत हो, लोग आलिमों को सुनना बंद करें। और जब आलिमों को सुनना बंद करेंगे तो उनको सही अकीदे नज़रियात के बारे में मालूम नहीं चल पाएगा, फिर आप अपनी जैसी भी दुकान चलाना चाहें वो चला सकते हैं। इसीलिए आपने मिर्ज़ा इंजीनियर को भी देखा होगा कि वो दूसरों को ये कहता है कि मैंने उलमा की दुकान बंद कर दी, और असल में बंद करने के पीछे मकसद ये होता है कि उलमा की दुकान बंद करके वो अपनी दुकान चला सके, और उलमा के खिलाफ बदइज़्ज़त करने का, उनके नफ़रत दिलों में डालने की मेन वजह भी यही होती है। अब किस तरीके से गौहर शाही ने ये गाने बाजे के बारे में जो कहा है, इसी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बुखारी में इरशाद फरमाया, कुछ चीज़ों की मिसालें देकर कि आखिरी ज़माने में जो लोग आएंगे वो इन चीज़ों को हलाल कर देंगे, यानी इन चीज़ों को जायज़ कर देंगे जिसके अंदर रेशम है, शराब है, गाने बाजे हैं, जिना है, और इस तरीके के मामलों को वो हलाल कर देंगे। और आज देखेंगे आपके बहुत सारे मामलात के अंदर वहाबिया जो 3 तलाक को 1 तलाक बता के जिस तरीके से बीवी मर्द के ऊपर हराम हो जाती है, वो इसको हलाल कर कर लोगों से कहते हैं कि तुम्हारी तलाक नहीं हुई लिहाजा साथ रहें। तलाक हो जाने के बाद भी उस बीवी को बीवी करार देकर उसके साथ रखते हैं, लिहाजा ये जिना को प्रमोट करना और आम करना है। और ऐसी अब गाने बाजों को भी हलाल करना और शराब को भी हलाल करने का मामला जो है आपके सामने इस वीडियो क्लिप के अंदर आ चुका। तो गैब की खबर देने वाले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें आप लोगों के ईमान की हिफाजत के लिए ही बताई थी, और ये तमाम बातें ये लोग कभी इन हदीसों को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये इसको बयान करेंगे तो इनकी खुद की बातिल दुकान जो है वो बंद हो जाएगी और आप लोग इनके बहकावे में नहीं आ सकेंगे। लिहाजा सबसे बेहतर उसूल ये है कि आलिमों की नफ़रत दिल के अंदर भर दी जाए और फिर ये कहा जाए कि आलिमों ने फितना फैलाया ताकि ये अपना रोज़गार, अपना कारोबार चला सके। अब जाहिर है कि अगर किसी को कोई मसला पेश आएगा, अगर आलिमों की नफ़रत दिल में भर दी जाएगी तो वो बंदा अपने मसाइल पूछने के बजाय अपने खुद नफ्स के ऊपर अमल करेगा। एक और हदीस के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि म्यूज़िक दिल के अंदर, यानी मौसीकी दिल के अंदर निफाक पैदा करती है, जैसे पानी खेती को उगाता है। यानी गाने बाजों को सुनना आदमी को मुनाफिक बनाता है। ये हदीस कहती है कि जैसे पानी सब्ज़ा को उगाता है, खेत को उगाता है, वैसे ही निफाक को उगाने वाली चीज़ जो है वो मौसीकी है। और फरमाया कि ज़िक्र दिल के अंदर ईमान पैदा करता है, जैसे पानी जो है वो सब्ज़े को उगाता है। यानी गाने बाजे सुनने से, ज़िक्र से दूर होने से बंदा मुनाफिक बनता है, और गाने बाजों को छोड़कर अल्लाह के ज़िक्र करने से बंदा ईमान वाला बनता है। तो ये हदीस है कि जिसके अंदर शराब के ताल्लुक़ से, म्यूज़िक के ताल्लुक़ से, हदीसों के झुटलाने के ताल्लुक़ से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही मामलात बयान फरमा दिए। ये सारी बातें आपको ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर या फिर ये सोशल मीडिया पर अपना आप को अल्लामा समझने वाले लोग कभी बयान नहीं करेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर कभी बयान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये बयान करेंगे तो इनकी खुद की दुकानें बंद होंगी। इसलिए ये आलिमों की नफ़रत आपके दिलों में भरते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि आप अपने छोटों को और ख़ुद भी आप अपने सोशल मीडिया की फीड्स को जो है वो वेरीफाई करें कि आप लोग किस तरीके का कंटेंट देखते हैं और आपके बच्चे किस तरीके का कंटेंट देखते हैं, और अपने रिश्तेदारों, जानने वालों को इस तरीके की क्लिप भेजकर उनको इस फितने से आगाह करें कि किस तरीके से लोगों ने म्यूज़िक को, गानों को और शराब को हलाल कर दिया, और इसके बारे में नबी पाक ने पहले से ही हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमा दिया। तो ये वो फितने हैं सोशल मीडिया के कि जिनके बहकावे में लोग आते हैं और उसके बहकावे में आने के बाद वो उलमा को बुरा कहते हैं ताकि उनका मकसद इनका पूरा हो सके। अगर गौहर शाही के कुफ्र के बारे में आप आगाही लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक मौजूद है। 2 वीडियो हैं, आप उसके अंदर देखें कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन ये यूनुस गौहर और इसके बाप ने की है और किस तरीके से लोगों को शिर्क के अंदर मुब्तला करता है। वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज़रूर देखें। वेबसाइट पर एक नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है लर्न फास्ट। जी हाँ, लर्न फास्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस ऑप्शन के जरिए आप इल्म दीन फास्ट वे में सीख सकते हैं। इस फीचर में ईमेल पर पूछे गए लोगों के सवाल जवाब को ऐड किया जाता है। चल तुझे भी बख्शवा दूं तेरी बारी आ